बच्चों ये क्लास है रीजनिंग की और रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान जनरली दिशा ज्ञान आप किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे या देखेंगे उसमें दिशा ज्ञान एक ही टाइप में लिखा होता है। पहला सवाल स्टार्ट करता है और वो आखिर तक पढ़ाते हुए चला जाता है। राइट। मैंने आप लोगों की स्थिति को देखते हुए, बच्चों का मनन का अध्ययन करते हुए मैंने दिशा ज्ञान को 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितने में? 5 में। आसान से टफ की ओर हम लोग चलेंगे। 5 टाइप क्या में 5 प्रकार के सवाल हैं। क्या है? 5 प्रकार के सवाल हैं। अगर हम लोग उन 5 प्रकार के सवाल को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो बाकी फिर कोई सा भी दिशा ज्ञान का सवाल आ जाओ, उस सवाल का आप लोग सॉल्यूशन जरूर कर देंगे। राइट। तो मैं टाइप फर्स्ट से शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली चीज आती है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस दिशा में साइड में होती है। मतलब पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, इस विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक बताते थे कि जो आपका राइट हैंड है वो हमेशा पूर्व दिशा में होगा। हमेशा कहाँ होगा? अब लेफ्ट हैंड आपका पश्चिम में होगा। तो अब हम ये सोचते थे कि यार ऐसे हम लोगों ने मुंह कर लिया। भाग्य से वहाँ जब हम लोगों की प्रेयर होती थी तो राइट हैंड हमारा पूर्व दिशा की ओर ही जाता था। लेकिन बाद में हमने सोचा कि अगर हम लोग मुंह इधर कर ले तो पूर्व दिशा फिर इधर कैसे हो जाएगी। तो वो ऑन पेपर की बात होती थी। किसकी बात होती थी? पेपर के ऊपर बात होती थी। सब काम सिस्टम से करना आप लोगों पे आना चाहिए। क्या होता है कि कई बार लोग पूरा पश्चिम कहीं भी मान के उत्तर का सवाल का उत्तर तो ले आते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी काम नहीं है। आने वाले कई सारे सवाल में फिर वो क्या कर देता? दिक्कत कर देता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को ढंग से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं जरा उस पर ध्यान देंगे। यहां दिशाएं जो होती है वो 4 दिशाओं के विषय में मैं बात करता हूं कि या जो आपका राइट हैंड है या पेपर का, ध्यान से समझना, पेपर का जो राइट हिस्सा है ये हमेशा पूर्व में होगा। आप जब मैप देखेंगे तो आप पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्व के राज्य कैसे बताओगे? इस साइड में ही तो बताओगे अगर इधर पूर्व के राज्य है। आप अगर कहते हो कि भाई दक्षिण भारत में कौन सा राज्य पड़ता है, ऐसे थोड़ी बता दो दक्षिण भारत में यहां जम्मू कश्मीर पड़े है। नहीं बताओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हो गया उत्तर। ये क्या हो गया? उत्तर। सिर वाला हिस्सा क्या होता है? उत्तर होता है। और ये वाला साइड, जब दूसरी एक बात और, हमेशा पूर्व के सामने पश्चिमी होगा। हमेशा पूर्व के सामने पश्चिमी होगा। कोई धरती पे बदलाव नहीं कर सकता, स्थान परिवर्तन कर सकता है। वो कह सकता है कि जहां पश्चिम लिखा वहां पूरब लिख दो, तो पक्की बात है अगर यहां पूरब लिख दे तो यहां पश्चिमा होगा फिर। यानी कि दोनों रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट ही हमेशा। ऑल सेट हो रही बात? यहां उत्तर है तो यहां पूरब नहीं आ सकता। यहां उत्तर है तो यहां हर हालत में कौन होगा? दक्षिण होगा। अगर उत्तर को यहां लिख दो तो दक्षिण कहां जाएगा? यहां जाएगा। यानी कि हर हालत में उत्तर के सामने क्या रहेगा? दक्षिण ही रहेगा। क्या इस बात को सीखने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? कोई विद्यार्थी जिसकी समझ में बात ना आई हो? आई। अब दूसरी कहानी, आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि भैया अगर कोई पूछे कि यार इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है, तो आप बताओगे इधर पश्चिम है और इधर कौन सी है? उत्तर। तो इस दिशा को आप बोलोगे पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर। इस दिशा को आप क्या बोलोगे मेरे बच्चों? पश्चिम उत्तर। याद रखना हमेशा क्लॉकवाइज बोलना। मैं कहता हूं कोई ऐसा को आफत नहीं आ रही इम्तिहान में, उत्तर पश्चिम भी पे भी उत्तर नंबर मिलता है। लेकिन एक एग्जाम हुआ जिसमें मैं जिसका भुगत भोगी हूं, पहला ही ऑप्शन लिख रहा था उत्तर पश्चिम और लास्ट वाला लिख रहा था पश्चिम उत्तर। तो राइट उसने जो काटा पश्चिम उत्तर काटा, उसने कहा अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे वही सही माना जाएगा।
या इस दिशा को तो हम पश्चिम उत्तर भी कह सको, उत्तर पश्चिम भी कह सको, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसका रियल नाम क्या है, पश्चिम उत्तर ही आपको रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत लगी बेटे इस बात को सीखने में? किसी बच्चे को कोई समस्या लगी और नो? कहानी नंबर 2, आप मुझे इसको बताओ क्या बोलोगे भाई? पूर्व उत्तर भी बोल सकते हो, लेकिन आपको क्लॉकवाइज ही बोलना चाहिए। मतलब सवाल आएंगे उनमें पूर्व उत्तर भी मिलेगा, कुछ ऐसी आप नहीं पूर्व उत्तर तो भी सही उत्तर ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको सटीक बोलना चाहिए कि इसका नाम क्या है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। इसका नाम क्या है, पूर्व दक्षिण है। और मेरे शेर लोगों, इसका नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम है। नहीं सीखे बच्चों? पक्की बात सीखे? ओके डियर चाइल्ड, ये दिशाएं हैं जिन पे हमें काम करना है। अब आप लोग छोटा सा नॉलेज आपको होगी भी, इतने बड़े बड़े हो गए आप यहां खड़े और आपको यहां जाना, तो आप किस दिशा में चलोगे? पूरब से उत्तर की ओर सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर चलोगे। इधर चलोगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे, इधर से इधर चलोगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे। समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? तो ये एक ग्राफ है जिसके विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सारा का सारा मैं तो जब पढ़ाता हूं, या हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था, तो हर मोड़ पे हम दिशा लिखते थे। सबसे पहले डिजाइन बनाते थे ये, और उसके बाद सवाल हल करना शुरू करते थे। आजकल के स्टूडेंट क्या है, एकदम ही लास्ट में उत्तर लाना चाहते हैं, और वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, सवाल गलत होने शुरू हो सके 10 सवाल में थे 5 सवाल पे आप बहुत जल्दी आप रिजल्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन 5 गलत होंगे ये गारंटी है। तो आपको सिस्टम से चलना आना चाहिए कि जब भी कोई आप सवाल करो तो ये वाला डायग्राम आप सबसे पहले बनाओगे और लिखोगे यहां पूरब है, यहां पश्चिम है, उत्तर है, यहां दक्षिण है। इस डायग्राम के अनुसार ही आपको सवाल हल करना है। तो मेरे विचार से इस डायग्राम समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी? पक्का? अब मैं टाइप फर्स्ट से शुरू करूंगा, टाइप फर्स्ट से मैं सवाल शुरू करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे ध्यान से सुनना है। फिर हम लोग सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को उनको समझना है, ध्यान से समझना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट कहता है, राम अपने घर से निकला और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर पश्चिम में गया, 6 किलोमीटर दक्षिण में गया, 5 किलोमीटर पूर्व में गया। बताओ अपने घर से कितना दूर है? तो ये टाइप फर्स्ट का सवाल है। मैं समझाना शुरू करता हूं, आप ध्यान से सीखना। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या कहा, क्रिएट ए डायग्राम। आपको नॉलेज होनी चाहिए। 4 बार 10 सवाल में आप लिखो, यहां पूरब होगा, यहां पश्चिम होगा, और यहां उत्तर होगा, और यहां दक्षिण होगा। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट है कोई इशू नहीं है, उनको मालूम है सब चीजों का। जो नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। दिशा ज्ञान का सवाल गलत होना, आप कंपटीशन से बाहर हो। समझ रही बात? बैठकीकरण का, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप 50% लोगों से पीछे हो। ठीक? पूर्व धारणा और कथन का गलत हो रहा है, पूर्व धारणा वाला सवाल गलत हो रहा है, तो संभावना है 10% लोगों ने ठीक करा होगा, 90% आपके साथ ही होंगे। लेकिन अगर आपने किसका गलत कर दिया, दिशा ज्ञान का गलत कर दिया, तो आपसे 100% के 100% ऊपर है। तो दिशा ज्ञान का सवाल कभी भी गलत होना नहीं चाहिए आपके कंपटीशन में। राइट नाउ? ओके, यहां मैं सिखाऊंगा टाइप फर्स्ट के बारे में, तो ध्यान से समझना। राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो याद रखना घर यहां मान लिया मैंने उसका। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, बहुत ध्यान से समझना। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, उसके बाद जो है पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप बताओ पश्चिम दिशा में इधर को चलेगा कि नहीं चलेगा? गलत। किधर चलना चाहिए? पश्चिम दिशा इधर है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गया। उसके बाद दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो यहां पहुंच गया। और कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4, और हम उसको कितना चला रहे? 6। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 4 ही है, तो 2 किलोमीटर और हमको कहां लाना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। अब चला 6 वो। उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये डिस्टेंस कितना था?
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? ठीक चला दिया? गलत हो गया ना? क्या गलती हुई? ज्यादा चले गए, ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 ही होगा। नो बताओ, इस बात को समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी है भाई? एनीवन स्टूडेंट, समझ में आई होगी बात? अब आपसे पूछेगा, बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो आप समझ लीजिए बच्चों, वो अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। क्यों है 2 किलोमीटर दूरी पर? यहां से यहां तक का गैप कितना था? और यहां से यहां तक का भी तो 4 ही होगा, लेकिन चल कितने रखे उन्हें? 6। तो यह डिस्टेंस कितनी? 2। यह भी डिस्टेंस कितनी? 2। अपने घर से कितनी दूर है? अपने घर जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? यहां तो ऊपर कोई तो उत्तरी पड़ेगी। अपने घर से किस दिशा में है? शब्दों पे ध्यान रखना, इन बातों पे, इन छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे बहुत ध्यान रखना। अपने घर से किस दिशा में है? तो उत्तर में है। अपने यहां खड़ा, वो सॉरी यहां खड़ा और घर था यहां, तो इसका मतलब इससे तो दक्षिण में ही है। घर जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़े? उत्तर की ओर चले। घर जाने के लिए उसे किस दिशा में मुड़ना होगा? उत्तर दिशा में मुड़ना होगा। बात में किसी को कोई दिक्कत लगी हो बता सके किस क्लास में? एनीवन स्टूडेंट? ऑल सेट? टाइप फर्स्ट क्लियर? कहो तो क्वेश्चन बताऊं और क्वेश्चन बताऊं। सेकंड टाइप को मैं फर्स्ट के साथ ही लेके आऊंगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करता हूं। क्लियर? तो टाइप फर्स्ट क्लियर होगी, मेरे विचार से समझ में भी बात आ गई। अब टाइप सेकंड में आपके साथ लेकर आता हूं। कहना ही मिटाऊं? ओके, कहना ही मिटा दूं? मेरे बच्चों, राम लखन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मैं समझाया बच्चों कि राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं मुड़ता है। ध्यान दो, जो टाइप फर्स्ट में आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने कहा था पश्चिम की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है। मैंने इस बार क्या कहा? बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है। यानी कि टाइप फर्स्ट में सेकंड में गैप क्या आया? वहां दिशा निर्धारित करके मोड़ रहे थे हम लोग, यहां क्या कर रहे हैं? बाएं और दाएं का प्रयोग कर रहे हैं, 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को इन दोनों शब्दों के विषय में मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। जरा आ जाओ मेरे साथ। एक शब्द होगा बायां, एक शब्द होगा दाएं। एक शब्द होगा बाएं और दूसरा शब्द क्या होगा बच्चों? दाएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये बाएं है इसका मतलब होता है लेफ्ट, और दाएं है इसका मतलब होता है राइट। इसका मतलब तो होता है LEFT, है ना? LFT ठीक है, राइट की राइट। आप लोगों को मैं अपना संस्मरण सुनाता हूं। जब 96 में, 97 में, सॉरी 98 में एक समूह गया की परीक्षा हुई, हम भी उसके कंटेस्टेंट थे। तो दिशा ज्ञान का ही सवाल आ गया और हम लोग एक्सपर्ट थे दिशा ज्ञान में। वहां गए तो दाएं में और बाएं में समस्या आ गई। कहीं में आ गई? वहां जाने से पहले अपने पिताजी से पूछ के गए थे, दाया कौन सा और बाया कौन सा हो? कह ले जोन से तो तू लिखे वो बाया और जोन से तो तू लिखता नहीं वो दाया। पता लगा इम्तिहान में फीलिंग ऐसी आ रही थी कि वहां काफी तो माननी नहीं थी, दोनों हाथों से ही लिख रहे हम तो। कंफ्यूजन, राइट? अब अगले बार में पूछा पिताजी क्या कुकर होगा? कह ले देख तेरी चप्पल पे एक ढबा आर लिख रहा और एक ढबा L लिख रहा। आर का मतलब क्या है? राइट वाली है या दाएं वाली पां है वो तेरा। L का मतलब क्या है? लेफ्ट वाला, यानी कि बाएं वाला पां है, राइट? खैर वो सब चीजें बताने वाली ऐसे ही है। जैसे हम लोग कंपटीशन में पहुंचे तो टाइम कैसे खोटी करें आप लोगों को बच्चों का, तो हमारे अध्यापक ने भी हमारा टाइम खोटी करने के लिए हमें बताया कि बच्चों शॉर्टकट, कि आप लोग इस चिन्ह को जानते हैं?
जानते हो कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? सतिया का, कहीं गए सतिया, स्वास्तिक का चिन्ह। जब भी आपको दाएं चलने को कहे तो इसका प्रयोग करना, यानी कि नू 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 और नू, राइट। जब भी तुम मोटरसाइकिल कार खरीद कर लाओ तो उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। बनाते हो ना? बनाते हो? अच्छा, लड़कियां बनाया तुमने कभी? हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत जोर लगाया, बनाया। तो ये जो है, ये किस चीज का प्रतीक है? मतलब ये बनाया, सबका बनाया, मोटरसाइकिल नहीं सी देखी होगी, उस पर कुछ आता हो ना आता हो, यो जरूर है। तो यू प्रतीक किस चीज का है? हाथ उठाओ, कौन बताओगा? एक बालिका ने हाथ उठाया। हाँ बताओ बेटा। बहुत बढ़िया जवाब। ये है सूर्योपासना। सूर्यो उपासना। अब दूसरा सवाल आता है। सूर्य कहता है कि सूर्य जिस प्रकार हमें ऊर्जा हमेशा प्रदान करता रहता है, तुम्हारी मोटरसाइकिल कार भी हमेशा हमें ऊर्जा प्रदान करती रहे, ऐसा बताया। तीसरा, यहां गुड़मुंडे से तोड़ते हैं, मैं लिया मोटरसाइकिल कार, तो मास्टर ने सेवड़ करी और यू बना दिया। मैं कह लो 1100 रुपये। मैंने कहा 1100 तो दे दूंगा, कोई बात नहीं है, 1100 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे ही है सारे, पर बस मुझे नु बता दे यू अड़ंगा क्या बना दे। कहला सब नु ही बनाओ रखे, हमने भी नु ही बना दिया। इनका मतलब किसी को नहीं पता, इसका मतलब भी किसी को नहीं पता। 2-4 बार मैं बता लिया तो इसलिए क्या हो गया, एक बच्चे के याद रही यह बात, बाकी ये सब जो है निरर्थक ही बैठे हैं। तो भाई साहब, सूर्य उपासना का प्रतीक। अब सवाल आता है ये कि बताइए कि ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें प्राप्त कहां से हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से। आपसे पूछेगा बताइए स्वास्तिक का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ, तो कौन सी घाटी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ। हो गया भाई प्राप्त? ओके। अब मुद्दा ये आया कि भैया जब भी आप राइट की बात, राइट की दाएं की बात करोगे तो किसका प्रयोग करना है? स्वास्तिक के चिन्ह का। दूसरा चिन्ह हाल ही में आपने देखा होगा, ये देखा है हाल ही में? नहीं देखा? ये है मोहर। जब चुनाव होते हैं तब इसका प्रयोग होता है, ठीक? जब चुनाव होते हैं, वोट डालते हैं, तब इसका प्रयोग होता है मोहर का, राइट? तो जब भी बाएं चलने की बात हो तो आपको इसके अनुसार चलना है। क्लियर होगी बात? याद रहेगी? कोई जरूरत नहीं याद करने की, ना याद रहती। ये तो मैं किस लिए पढ़ाई, इनके लिए बात पढ़ाई कि सूर्योपासना का, स्वास्तिक का, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला ये, और काफी भरवाने के लिए आ बात मैंने तुम्हें सिखाई, कोई यूज नहीं। अब भाई साहब दूसरी चीज पढ़ा मैं तुम्हें, दूसरी बात पढ़ा मां। जब भी आपको कहे दाएं चलिए तो आपको चलना है क्लॉकवाइज। जब भी आपको कहे दाएं चलिए तो आपको चलना, घड़ी देखो न घूमे, क्लॉकवाइज। जब भी आपको कहे बाएं चलिए तो आपको चलना एंटी क्लॉकवाइज। राइट? क्लियर होगी बात? दाएं कहे क्लॉकवाइज, बाएं कहे एंटी क्लॉकवाइज। टाइम पास करने के लिए ये चीजें बताई जाती हैं, अन्यथा इनका कोई महत्व। अपनी बात ही याद रखनी। कौन सी? अब वो बाएं चलता है, आपका बायां हाथ ये सेंस पे ही काम करना, सारा कहीं पे करना। ये तो सारी चीज जो मैं पढ़ाई तुम्हें, ये तो टाइम पास करने के लिए, टाइम खोटी करने के लिए पढ़ाई जाती है। होशियार होशियार मास्टर पढ़ावे हैं तो बात। किधर मुड़िए?
बाएं, मैं भी सरट सी ठीक सी करूं, मैं भी होशियार सही तो हूं। चलते आगे भाई, बढ़ो बच्चों। बाएं, तो बाएं चलने की बात हुई तो याद रखोगे आपका बायां हाथ ये है भाई, इसी से ही सवाल का समाधान हो। वे तो जो बताते हैं बात फालतू बकवास की है, कॉमन सेंस और नॉलेज बेस्ड होता है सब खेल। आपको पता है कि उत्तर की ओर जा रहा है, उसने कहा बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब देखो ऐसे जा रहा है, दाएं सॉरी बाएं मोड़ता हूं क्योंकि ऊपर जगह कम सी है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप मुझे बताओ कि जब इधर जा रहा है तो बाएं हाथ यही तो होगा, और ये 6 किलोमीटर की दूरी इधर को तय कर देता है। नीचे आए, वो पहले सवाल में मैंने पढ़ाई है बात, क्योंकि अंतःलोक की दूरी कितनी है, 5 है कि नहीं। तो 6 के लिए 1 किलोमीटर से आगे आना पड़ेगा यहां, क्लियर। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब आप बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, तो यू कितने आगे जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यहां से यहां तक कितने किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, 4। उसके बाद उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है या 1 किलोमीटर चलता है, चल दिया, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप कितना था, 1। बताओ उसे अपने घर जाने के लिए किस दिशा में मुड़ना चाहिए, पश्चिम दिशा में। घर से कितनी दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, क्लियर। घर के किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। क्या किसी बच्चे की समझ में बात नहीं आई, आ गई। टाइप सेकंड क्लियर। टाइप थर्ड लाता हूं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मिक्सचर होगी। नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप, या सेकंड थी भैया, थर्ड टाइप लेके आता हूं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो तुम सारे सीख ही गए होंगे, रहेगी कुछ रटक। बच्चा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सीख गए। टाइप थर्ड पे आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। बताइए वह अपने घर के किस दिशा में स्थित है, बताइए वह अपने घर के किस दिशा में स्थित है। अब ध्यान से समझना है, वह घर था उसका यहां, ये दिशा क्या सिखाई तुम्हें, पश्चिम है, और ये दिशा आपको क्या बताई, उत्तर है, और ये दिशा क्या बताई आपको, दक्षिण है, और ये क्या बताई, पूर्व है। फीलिंग आ रही सब, कहां है, यहां। इस दिशा को क्या बोलते हैं आप, पश्चिम उत्तर। नो बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में स्टेप ना आया हो, ऑल सेट। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि उसे अपने घर जाना है, घर जाने के लिए उसे कौन सी दिशा पकड़नी होगी, घर जाने के लिए उसे कौन सी दिशा पकड़नी होगी। बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं सिखाऊंगा यार, चिंता ना करो, आराम से सीखो। घर जाना है इसको यहां से ऐसे, ऐसे याद रखना, कहीं भी जब भी इस एंगल पे चलेगा तो वो पूरब और दक्षिण एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा, तो उसको घर जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए, पूरब और दक्षिण दिशा को पकड़ लेना चाहिए। मैंने 3 ठो बातें पढ़ाई, क्या है 3 ठो बातें समझ में आई। इसी सवाल में चौथी बात पढ़ाता हूं, इसी सवाल में चौथी बात पढ़ाता हूं, जरा ध्यान से समझना। कहता है कि बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। याद रखो जब भी या तिरछी सी दूरी काटनी पड़ जा तो यहां एक परमे होती थी पाइथागोरस। कौन सी परमे होती है, बहुत भारी परमे वगैरह थी, जिब लो हमारे पास आई नहीं थी, आई तो भी नहीं,
बहुत भारी प्रमेय थी, सिद्ध करनी पड़ी थी प्रमेय, तो बड़ी समस्याएं रहती थी, लेकिन हमने रट ली कि भाई साहब जब भी हमें तिरछी सी दूरी काटनी हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 25 का अंडर रूट किसके बराबर? 5 के। ये मेरा क्या हो गया? 5। ये कितनी दूरी होगी? 5। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी समझ में ना आई हो बात? इसका मैं एक सवाल और पढ़ाऊंगा, माथे में तोड़ी गिरने वाली कुछ बात नहीं। अगर समझ में नहीं आ रही बताओ। आ रही? आओ, इसका टाइप नहीं, सॉरी, एक एग्जांपल और देता हूं मैं सवाल का। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और टाइप थर्ड का मैं आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली में क्या है, वो बड़ा मतलब एग्जामिनर जो होता है वो इतना क्रूशियल सा सवाल बनाता है कि हम उसमें जो है बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे क्रूशियल बनाता है वो कहता है कि राम गया उत्तर में 4 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद उत्तर दिशा में जाता है 5 किलोमीटर दूर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लो 5 थी और यह 4 थी, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, वहां बैठकर चाय पीता है। बताओ वह अपने घर से कितनी दूर है? बस फजीता हो गया, ये इतना बड़ा डंगा आ गया। तो इसी बात का नहीं घबराना तुम्हें। अब आप ध्यान से समझ रहे, मैं क्या समझाना चाहता हूं भाई, प्लीज ध्यान तो देखो। लो ये यहां थे, इस बिंदु तक लंब डाल देना नू, डाल दिया। लो कितना गया? 2। लो कितना गया? 3। ये 4। लो कितना गया था? लो कितना? तो इसका मतलब है बिल्कुल इसकी शुद्ध मैया होगा भाई, ध्यान से समझो। यह 4 है और ये अभी कितनी? 4। तो फिर तो यही तो होगा ना इसकी सीध मई। वो यहां से नीचे 3 किलोमीटर रह रहा नीचे को, राइट? तो तुम्हें यहां खड़ा हो, यहां है जब फिलहाल, तो यहां ही क्या कर दो, लंब डाल दो, इस पे डाल दिया। अब इस लंब की दूरी देखो कितनी और इस बेस की दूरी देखो कितनी? 2 और 3, बेस की 5 होगी। अब लंब की देखो, 4 4 8 और भाई साहब 2 10 और 10 और यू 5 15, 5 में तो 2 3 ताले को आ रहा, तो कितनी रहेगी? 2। तो यह दूरी कितनी? 2। 10 और 2 12। बच्चों समझ में बात आई कि नहीं? अब भाई साहब ये तुम्हें कुछ नहीं करना, या काटनी दूरी, फिर पाइथागोरस पर में लगा दो। 12 का 144 और 5 का 25, 169 का रूट कितना? 13। तो इसका मतलब यह वैल्यू कितनी आ गई? 13। समझ में नहीं आई बात बेटे? यो इसको मिक्सअप करेगा, इतनी सारी दूरियां घुमाया फिरवा होगा थार पे, वो तो घबराइयो ना, बार 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 जैसे वो चलवा वैसे ही चलते रहियो, और यहां आएगा फिर लंब यहां डालना नू। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, टाइप नंबर 4। इसे रिमूव कर दो भाई।
टाइप नंबर 4 पे मैं आप लोगों को चीजें सुझाव देना चाहूंगा, जरा ध्यान से समझना। कहता है राधे श्याम, छोड़ो, यदि यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, दिशाओं के बदलाव का यही सवाल बोल रहा हूं मैं, दिशाओं के बदलाव का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो बताइए उत्तर पूर्व क्या, उत्तर पश्चिम उत्तर क्या होगा? पश्चिम उत्तर क्या होगा? सवाल पूछा उसने, पश्चिम उत्तर क्या होगा, यह सवाल पूछा उसने। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सेट कर दो। कर दिया? यू यहां पूरब हो, यहां पश्चिम हो, यहां उत्तर हो, और यहां क्या हो? दक्षिण हो। होता है बच्चों। उसने कहा यदि पूर्व उत्तर हो जाए, आगे सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक दिशा जितने एंगल बदली है, सारी दिशाएं उतने एंगल ही बदलेगी। ये 90 डिग्री बदल गए, उत्तर यहां आ गया, तो भाई साहब पूर्व यहां चला जाएगा, दक्षिण यहां चला जाएगा, पश्चिम यहां आ जाएगा। नो बताओ, इतनी बात समझने में किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आप लोगों को अगर याद हो, उसने हमसे पूछा बताइए पश्चिम उत्तर क्या होगा। भाई साहब पश्चिम उत्तर यहां होग रहे, यही तो होग रहे। नु कह रहे बताइए पश्चिम उत्तर क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम होगा। कोई बच्चा जिसकी समझ में बात ना आई हो, क्या सीखे? एक दिशा, एक डायरेक्शन, जितने एंगल चेंज हुई, सारी दिशाएं उतने एंगल ही चेंज होंगी। एग्जाम्पल देता हूं एक और मैं सवाल का। वो कहता है यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम हो जाए, सॉरी उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाए, तो आप समझो दक्षिण यहां उग रहे, यही तो उग रहे, और उत्तर पश्चिम कहां उग रहे? यहां पश्चिम उत्तर। बाल को समझे नहीं क्या बात? यही तो उग रहे। उनने कहा यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, यानी कि 90 डिग्री तो यहां चेंज कर रही, और 45 यानी कि दक्षिण यहां आ रहा। अब बाकी आगे वो क्या कह रहा है मुझे कुछ नहीं पढ़ना, सीधी बात है, दक्षिण के सामने उत्तर होगा, होगा नहीं? देखो 135 डिग्री बदली क्या? 90 यार 35 या आई नहीं समझ में बात? हाँ भाई आई नहीं है? हाँ भाई, हाँ भाई। अब आप समझो पूरब यहां उग रहे, यहां का यहीं थोड़ी रह जाएगा। 90 तो यू और 45 यू, पूरब यहां होगा। जब पूरब यहां होगा तो पश्चिम कहां जाएगा? यहां। पश्चिम कहां जाएगा? यहां। अब वो दारदानो पूछ रहा दक्षिण बताओ क्या होगा? दक्षिण यहां उग रहे, उत्तर और पूरब होगा। क्लियर? वो थारदा पूछा पश्चिम क्या होगा? पूरब और दक्षिण होगा। नहीं समझ में आई बात बच्चों? अब वो सवाल में नु कह सके कि 135 डिग्री दिशाओं में बदलाव कर दिया, तो आपको समझना है कि यू 90 डिग्री का हो और यू कितने का हो? 45 का, तो इसके बीच में होगा। यहां फीलिंग नहीं आई क्या बेटे? ओके आगे। अब मैं टाइप नंबर 5 पढ़ाता हूं। कितने? टाइप नंबर 5 पढ़ाता हूं। पांच के 2 एग्जाम्पल दूंगा। रमा को विश्वविद्यालय जाना है, रमा को विश्वविद्यालय जाना है, पूरब में स्थित अपने घर से निकलकर एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके सामने वाली सड़क हॉस्पिटल में जाती है, उसके बाएं ओर की सड़क सिनेमा घर पे जाती है। बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है? समझ में आया ना सवाल क्या है? अब वो मैं समझाऊंगा। मैं सबसे पहला टारगेट यू बना लिया, पूरब में स्थित अपने घर से
किससे? पूरब में स्थित अपने घर से। याद रखना, जब वो पूरब में स्थित अपने घर से कहेगा ना, तो उसे हर हालत में पश्चिम में ही जाना पड़ेगा। पूरब में स्थित अपने घर से कहे वो, तो उसे हर हालत में किधर जाना पड़ेगा? पश्चिम में ही जाना पड़ेगा। और निकली, यहां पहुंच गई चौराहे पे। सामने वाली सड़क हॉस्पिटल पे जा रही थी, या जो भी कुछ होगा। बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर पे जा रही थी, बायां आती हुई तो बैठे। भाई साहब उसे किधर को चल देना चाह? उत्तर दिशा में मुड़ जाना चाह। कौन सी दिशा में जाना चाह? उत्तर में। यही क्या होगा? विश्वविद्यालय होगा। बच्चों समझ में नहीं आई क्या बात? इस तरह के सवाल आते हैं एक्चुअली में। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसी का ही टाइप नंबर 2 पे चर्चा करूंगा मैं। जो टाइप नंबर 5 का ही मैं इसमें ही बताया क्या मैंने, दिशा बदलाव वाला। 5 नंबर वही बताया ना, दिशाओं का बदलाव। 4 में बताया, उस 4 का ही रिलेशन दूंगा यहां में तुम्हें, जरा ध्यान से सीखेंगे। राम की बस उससे उसके घर से निकलकर 2 बार दाएं 3 बार बाएं मुड़ती है और उसके स्कूल पहुंच जाती है। जब उसके स्कूल बस पहुंची तो बस का मुंह उत्तर दिशा में था। बताइए, जब बस ने उसके घर से चलना प्रारंभ किया तो बस किस दिशा से चली थी? बहुत ध्यान से पहले ने बताओ, सवाल समझिए क्या? राम के घर से बस निकली, 2 बार दाएं 3 बार बाएं मुड़ी और जाके अपने गंतव्य में पहुंच गई। और गंतव्य पर जब पहुंची तो पता लगा कि इस बस का मुंह उत्तर दिशा में था। बस का मुंह उत्तर दिशा में था। तो बताइए, जब उसकी बस उसके घर से निकली तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? यानी आपको प्रारंभिक स्थिति का आभास नहीं है, आपको अंतिम स्थिति का आभास है। तो बिल्कुल नहीं घबराना। रिले चले भाई, चले क्या शुरू करें? ओके, चली करते हैं। मैंने बता 3 बार बाएं और 2 बार दाएं, यही तो बता दिखे। ओके, घर से चली और भाई साहब बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी। राइट? और बस का मुंह किस दिशा में बता दिया? उत्तर। तो इसका मतलब इंग्लिडब दिशा उत्तर है। तो मुझे नु बताओ, इंग्लिडब कौन सी दिशा होगी? आप अगर देखो दिशा उल्टी 90-90 डिग्री, तो जब यहां कौन सी, अब यहां कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम। और यहां कौन सी दिशा आ जाएगी? पूर्व। तो बस ने किंग चलना शुरू करा था, पूर्व दिशा में चलना शुरू करा था। क्लियर नहीं हुई बात? समझ आई? ये बिल्कुल सटीक मेथड है। नहीं, थोड़ा सा और इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। बाएं बाएं बाएं, दाएं दाएं, एक बाएं थे एक दाया, एक बाएं थे एक दाया, बाया बच गया। घर से निकली और बाएं मुड़ गई। और दिशा कौन सी? उत्तर। बता रखी। आगे वही सिचुएशन, जब यह उत्तर है तो इंगे कौन सी होगी? दक्षिण। ऊपर लेड़ा पूरा और नीचे लेड़ा क्या? ये मैंने आप लोगों को आज दिशा ज्ञान पढ़ाया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया। कुछ 1-2 सवाल ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स में ही आते हैं। जैसे वो कहता है कि उसका मुंह, जब वो जो है राम एक दिशा में चला, स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उसकी परछाई बाएं ओर पड़ रही थी या दाएं ओर पड़ रही थी या सामने पड़ रही थी या सूरज की तरफ पीठ थी। सूरज की तरफ पीठ थी का मतलब क्या है? तो या तो वो पूर्व दिशा में चल रहा होगा या तो वो पश्चिम में। अब वो टाइम का पता होगा, अगर वो दोपहर को चल रहा, दोपहर बाद चल रहा है तो वो इसका मतलब पूर्व की दिशा में चल रहा है, और दोपहर तक पहले चल रहा है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और पेपर पे वे चीज़ों का वर्क करते हैं। बाकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ सारा सिखा दिया। कन्याएं पहले प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।